रामानुजाचार्य जी और सब शिष्यों ने जब सेवा करना प्रारंभ किया तो महाप्रभु जी मानो जैसे अपने भक्तों के विरह में वजन घटा लिया ठाकुर जी ने। रामानुजाचार्य जी को अनुभव हो गया कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी से कहा, बोले जय जय क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाप्रभु जी बोले, मुझे अपने उड़िया वैष्णव भक्तों की याद आती है। वो लोग मेरा जैसे भोग लगाते हैं, वो लोग मेरी जैसे आरती करते हैं, वो लोग मेरा जैसे वस्त्र पहनाते हैं, उसमें मुझे बहुत सुख मिलता है। मुझे उसके आगे वैदिक सेवा में रुचि नहीं आ रही है, मुझे वो भाव की सेवा ज्यादा अच्छी लगती है। आप अपने शिष्यों को लेकर चले जाओ, वो उड़िया भक्तों को भीतर भेजो, मैं उनसे सेवा कराऊंगा अपनी। पर रामानुजाचार्य जी आचार्य हैं और आचार्य के पास ये योग्यता होती है कि वो ठाकुर जी को भी डांट देते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले, चुपचाप सेवा कराते रहिए, कोई भीतर नहीं आएंगे उड़िया भक्त। वैदिक पद्धति से आपकी सेवा होगी। 4 बजे मंगला का मतलब 4 बजे मंगला हो जाएगी और रात्रि 9:30 बजे तक आपका शयन, तो मतलब 9:30 बजे के बाद कुछ नहीं, शयन हो जाएगा। इस पद्धति से भोग बनेगा, इस पद्धति से वस्त्र होंगे, इस पद्धति के आभूषण होंगे। महाप्रभु जी ने पहले निवेदन किया कि आप उनको सेवा में आने दो, लेकिन जब रामानुजाचार्य जी बोले नहीं वैदिक पद्धति से ही होगी, तो ठाकुर जी रात्रि में बलभद्र सुभद्रा जी के साथ बैठे मीटिंग कर रहे हैं। बोले क्या करें, ये रामानुजाचार्य जी को कैसे भेजें यहां से? अरे हमको ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमको बहुत प्रिय हैं। अभी ठाकुर जी ने भीतर गर्भगृह में तो देख लिया कि यहां काम बनने वाला नहीं है, तभी सामने विराजमान श्री गरुण जी, उनको इशारा किया। रामानुजाचार्य जी और इनके भक्त यहां से कैसे जाएं? वो बेचारे उड़िया भक्त हमारे बाहर खड़े हैं, वो भीतर कैसे आएंगे? हमको उनकी याद आ रही है। तो जैसे ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं श्री गरुण जी महाराज, गरुण स्तंभ सामने। गरुण जी बोले, जय जय आज्ञा करो। बोले, बलराम जी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये रामानुजाचार्य जी और उनके जितने शिष्य ये रात में जैसे ही सोवे जामे, आप सोते हुओं को ही अपने पंख पे बिठा करके दक्षिण में छोड़ आओ और द्वार खोल दो बाहर के, हमारे जो उड़िया भक्त हैं उनको भीतर कर दो। अर्धरात्रि का समय और यहां सब प्रसाद पाकर के शयन के लिए गए थे, और इतने में गरुण जी सब भक्तों को अपनी कमर पर बिठाए, किसी को भी पता नहीं चला। भाई योग निद्रा तो ठाकुर जी करना बहुत अच्छे से जानते हैं। योग निद्रा में सोए थे सारे रामानुजाचार्य जी के भक्त और रामानुजाचार्य जी, और श्री गरुण जी महाराज ने अपने पीठ पर बिठाया और लेकर के सीधे तिरुचिरापल्ली तिरुचि के पास में श्रीरंगम वहां ले जाकर के सुला दिया। जैसे ही मंगला का समय हुआ, महाप्रभु जी श्री रामानुजाचार्य जी और सब भक्त उठे तो देख करके घबरा गए। बोले, खंबे बदल गए, छत बदल गई, कमरे बदल गए, ये हुआ क्या? इधर उधर दौड़े, बोले कहां आ गए हम लोग? जैसे ही भवनों से बाहर निकल के देखा तो श्री रंगनाथ भगवान का गौपुरम दिखाई दिया। तब अरे ये तो हम दक्षिण में आ गए। तब श्री रामानुजाचार्य जी मंद मंद मुस्काने लगे। बोले, जय हो महाप्रभु जी, खुद ही वेदों का निर्माण करवाया है, खुद ही वैदिक नियम बनाए हैं, खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं।